खरमास 2026 हिंदू पंचांग के शुभ साथ साथ अशुभ मुहूर्त भी होते हैं और इनके बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। इसी तरह साल में 2 बार खरमास आता है और इस दौरान शादी समेत कोई भी मांगलिक काम नहीं किया जाता है। साल का पहला खरमास तब लगता है जब सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं। वहीं साल का दूसरा खरमास तब लगता है जब सूर्य मीन राशि में गोचर करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दोनों गोचर के वक्त सूर्य का तेज कम होता है। ऐसी स्थिति में शुभ काम नहीं किए जाते। दरअसल सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और इसे पिता के पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जाता है। अब ऐसे में जब उनका तेज कम होता है तो मानते हैं कि कोई भी काम सफल नहीं होगा। यही वजह है कि इस दौरान कोई भी धार्मिक या मंगल काम रोक दिया जाता है। इस साल मार्च में खरमास लगने वाला है। हिंदू पंचांग के हिसाब से आधा मार्च खत्म होते ही खरमास लगने वाला है। तारीख की बात करें तो 15 मार्च से खरमास लगेगा। इस दिन रविवार पड़ रहा है। ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर अगर समय की बात की जाए तो 15 मार्च के दिन में 1:08 बजे सूर्य मीन राशि में गोचर करने वाला है। इसी को खरमास की शुरुआत माना जाएगा। इसका समापन अगले महीने यानी 14 अप्रैल को होगा। लगभग 1 महीने पड़ने वाले खरमास में कोई भी मांगलिक काम करने की मनाही होती है। वहीं इस दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। खरमास में ना करें ये चीज़ें। खरमास की अवधि में कुछ काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस अवधि में विवाह करना शुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा शादी से जुड़ी अन्य चीज़ें जैसे नई दुल्हन का घर में आना या फिर गृह प्रवेश की पूजा जैसे काम इस दौरान सही नहीं माना जाता है। इस दौरान नई गाड़ी खरीदना भी सही नहीं माना जाता है। साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े काम भी खरमास में करना अच्छा नहीं होता। उचित यही होता है कि ये सारी चीज़ें खरमास से पहले निपटा लिए जाए या फिर इसकी अवधि के समापन का इंतजार किया जाए। मार्च में शुरू होने वाला खरमास उस समय समाप्त होता है जब सूर्य देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते हैं। इस साल सूर्य का मेष राशि में गोचर 14 अप्रैल 2026 मंगलवार सुबह 9:38 होगा। इसी समय सूर्य की मेष संक्रांति होगी और इसके साथ ही मार्च में शुरू हुए खरमास का समापन भी हो जाएगा। खरमास के दौरान गृह प्रवेश, विवाह, सगाई, विदाई, मुंडन, जनेऊ जैसे सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस अवधि में कोई भी नया काम शुरू करना भी उचित नहीं माना जाता है। लोग न तो व्यवसाय की नई शुरुआत करते हैं और न ही कोई नया प्रोजेक्ट आरंभ करते हैं। धार्मिक मान्यता के इस समय मांगलिक और नए कार्यों से परहेज करने से संकट और बाधाओं से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी गति और ऊर्जा थोड़ी धीमी हो जाती है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है और शुभ कार्यों के लिए उनका उच्च स्थिति में होना आवश्यक है। इसी कारण से खरमास के समय विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्यों से परहेज किया जाता है क्योंकि यह अवधि शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती है। हालांकि खरमास में मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन यह समय धार्मिक साधना और पुण्य कर्मों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस काल में भगवान विष्णु और सूर्यदेव की उपासना, दान, जप, तप और सेवा, कथा श्रवण, भजन और ध्यान, निधनों, असहायों एवं देवी गंजनों की सेवा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस काल से पता चलता है कि जीवन में हर समय कर्म नहीं बल्कि कर्म के साथ संयम और साधना भी आवश्यक होती है। यह अवधि बाहरी उत्सव से अधिक आंतरिक शुद्धि और आत्मोन्नति का संदेश देती है। विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए भले ही कुछ समय और प्रतीक्षा करनी पड़े, लेकिन यह काल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी है। शुरुआत 15 मार्च 2026 रविवार समय दोपहर 1:08 से समाप्ति 14 अप्रैल 2026 यानी पूरे 1 महीने तक आपको अपने बड़े और मांगलिक कार्यों को विराम देना होगा। 14 अप्रैल को जब सूर्य मेष राशि में जाएगा तब जाकर फिर से शहनाइयाँ बजनी शुरू होगी।
पौराणिक कथा और ज्योतिष की गणना के अनुसार खरमास के दौरान सूर्य की गति धीमी पड़ जाती है और उनका तेज कम हो जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य को सफलता, सेहत और सौभाग्य का कारक माना जाता है। जब सूर्य खुद कमजोर स्थिति में होते हैं तो उस समय शुरू किया गया कोई भी नया काम मनचाहा फल नहीं देता। यही वजह है कि इस एक महीने को अशुभ तो नहीं लेकिन विश्राम का महीना माना जाता है। भले ही मांगलिक काम रुके हो लेकिन यह समय आध्यात्मिक रूप से बहुत कीमती है। इस महीने में किया गया दान कई गुना फल देता है। गरीबों को अनाज और गर्म कपड़े दान करें। भगवान विष्णु की आराधना के लिए यह श्रेष्ठ समय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना मानसिक शांति देता है। मान्यता है कि खरमास में पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। अगर आपका कोई ज़रूरी काम पेंडिंग में है तो उसे या तो 15 मार्च से पहले निपटा लें या फिर अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक का इंतज़ार करें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।